आज की जो वीडियो हमारी वो है हमारे राफ्ट फुटिंग और रैम डिटेल के बारे में। राफ्ट का यहाँ पे जो हमारे पास एक ड्राइंग है जहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है स्लैब है 24 इंचेस, इसके नीचे लिखा हुआ है 12 mm का टॉप बार और 12 mm का बॉटम बार। यहाँ पे दोनों बारना आपको 6-6 इंच की स्पेसिंग में। राफ्ट का जो स्टील है हमारा बॉटम में इस तरीके से आपको दिखेगा 12 mm का, और इसी तरीके से टॉप में भी आपको इसी तरीके से दिखेगा। ये हो गया हमारा 12 mm का। और जो भी हमारा शॉर्टर स्पान है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हमारा है 15 फीट, ये हमारा है अब 5 फीट। तो आपको सबसे पहले जो सरिया आपको रखना है, जो आपको यहाँ से जो आपको दिखेगा, तो आपको पहले बिछाना है शॉर्टर स्पान में मेन बार। इस तरीके से शॉर्टर स्पान में मेन बार, इसके ऊपर आएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार। जो मेन बार होता है उसको आपको कभी भी लैप नहीं देना है। ये सामने आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक कॉलम है, इसको उसके पोजीशन में खड़ा कर दिया गया है। इसके नीचे है जो हमारा राफ्ट का स्टील है, जो अभी बंधा हुआ है। जो एल है आपको इस तरीके से मोड़ना है यहाँ पे कि टॉप और बॉटम का स्टील हमारा वो दोनों है ओवरलैप। यहाँ पे कॉलम के स्टील को आप कम से कम कॉलम के स्टील के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने दिया है 1.5 फीट का एल बॉटम में मोड़ा हुआ है। और यहाँ पे स्टील जो है 8 mm की प्रोवाइड की गई है। और जो बॉटम का जो बार है हमारा वो 12 है, टॉप का भी 12 है हमारा। शॉर्टर स्पान में मेन बार लगाना है आपको, पहले सबसे नीचे में आपको मेन बार बिछाना है। जैसे ड्राइंग में यहाँ पे हमारा जो कॉलम से कॉलम जो हमारा कनेक्टेड है, जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा है बीम। जैसे कि हम यहाँ पहले पढ़ते हैं, यहाँ पे है बीम B1। तो B1 में आपको क्या डिटेल है, किस साइज़ का ये बीम है, आपको देखने के लिए यहाँ पे दिया गया है बीम का जो यहाँ पे डिटेल। ये है 24 इंचेस बाई 21 इंचेस। तो जो डेप्थ है वो 24 है और इस तरीके से है 21। डिटेल पढ़ लेते हैं। 5 नग है 16 mm का बार टॉप में, 1 2 3 4 5 है, 5 है 16 mm का बार। और बॉटम में है 5 नग 16 mm का। और मिडिल में है हमारा 6 नग 16 mm का। 3 इस फेस में है, 3 इस फेस में आपका। और यहाँ पे स्टीरअप आपको यूज़ करना है 8 mm का स्टीरअप, 6 mm सेंटर टू सेंटर, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब ये होता है ये जो स्पान है हमारा 6-6 इंच के स्पेसिंग में आपको जो है आपका रिंग है वो आपको बांधना है। यहाँ पे सेकंड हमारा है B2। B2 का स्टील आपको इस तरीके से रीड करना है। 5 है 16 mm का, टॉप में बॉटम में दोनों जगह में सेम है। यहाँ पे बीम की साइज चेंज हुई है, 18 इंचेस है, 24 इंचेस डेप्थ है। डेप्थ का मतलब जो हमारा ये अगर राफ्ट इस तरीके से डल रहा है तो ये तो हमारा 24 इंचेस है। जो हमारा बीम जो बंधेगा वो इस तरीके से रहेगा, ये है 18 इंच। जो सरिया हमारे इस सब रहेंगे इस तरीके से। और जो हमारे रिटेनिंग वॉल के सरिया है वो इस तरीके से ऊपर। और जो एक और आएगा यहाँ से नीचे, इसका एल हमारा इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो है एल मुड़ता है। ये जो आ रहा है उसका एल इस तरफ रहेगा हमारा, एक एल इस तरफ रहेगा। यहाँ पे दिया है हमारा B3। B3 का आपको बीम का डिटेल जानने के लिए यहाँ पे दिया 8 इंचेस और 24 इंचेस डेप्थ है यहाँ पे। और 3/16 का टॉप में बॉटम में। और मिडल स्पान है हमारा 4/16 का। टोटल हमारा हो गया 3 6 7 8 9 10 बार है हमारे इस वाले बीम में। इसका हम अभी साइड पे किस तरीके से जो बंधा है हमारा रिटेनिंग वॉल के नीचे में बीम, ये अभी हम देखेंगे। इस कॉलम से लेकर के इस कॉलम तक का जो है, जैसे कि अभी हमने ड्राइंग में देख रहे थे कि ये जो हमारा कॉलम है, यहाँ पे हम जो बीम देख रहे हैं नीचे की तरफ,
तो हमारा कॉलम हो गया। आपको इस तरीके से 8 mm का स्टीरअप बांधना है और बीच में आपको हुक भी प्रोवाइड करना है। यहाँ पे नीचे में कॉलम के स्टील में नीचे में एल मोड़ना है आपको। और ये हमारा जो है रिटेनिंग वॉल का स्टील भी इसी में हमने बीम में ही अटैच कर दिया यहाँ पे, जिसके एल अल्टरनेट वेज में मोड़ा हुआ है। एक इस तरफ है तो एक उस तरफ है। आपको जो एल मोड़ना है नीचे से टॉप से यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 बार है 16 mm का टॉप में, और वैसे ही हमारा सेम बॉटम में भी है। मिडिल स्पान में आपको 2 बार देना है 16 mm का, और रिटेनिंग वॉल में आपको बीच बीच में इस तरीके से रिंग प्रोवाइड करना है, जिससे कि उस पर स्पेसिंग जो है प्रॉपर बनी रहे। रिटेनिंग वॉल का जो कास्टिंग है वो हमारा है 8 इंचेस। तो कवर का प्रॉपर ध्यान देना है। बॉटम में आपको 50 mm का कवर देना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे लिफ्ट है, यहाँ पे हमारा लिफ्ट यहाँ हमने दिया है B3 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 B3, सभी तरफ B3 है। और B3 का डिटेल है हमारा 24 इंच बाय 8 इंच। स्टील दिया हुआ है 316 टॉप में, 316 बॉटम में, 416 मिडिल स्पान में। जैसे कि लिफ्ट में यहाँ पे हमारा रिटेनिंग वॉल का जो स्टील है वो अभी बन गया है। यहाँ पे अभी आउटर का जो जिक वर्क है वो हमको करना है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बीम प्रोवाइड करना है, जहाँ पे आपको स्टील प्रोवाइड करना है टॉप में 3, बॉटम में 3 और मिडिल स्पान में 16 mm का। कॉलम से कॉलम जो रहेगा हमारा स्टील यहाँ पे। ड्राइंग में आपको ये मेंशन होता है कि कहाँ पर आपको सेप्टिक टैंक बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये हमारा रोड है, रोड के यहीं पे दिया सेप्टिक टैंक, जो कि चारों तरफ हमारा आरसीसी का कास्टिंग रहेगा यहाँ पे हमारा। और इसी के आगे हमारा ये है रैंप, 12 mm का स्टील रैंप जो है यहाँ से रोड है हमारा। तो रैंप जो है यहाँ से इस तरफ नीचे की तरफ उतरेगा, यहाँ से स्लोप में इस तरफ। तो यहाँ से हमने स्टील छोड़ देना है, यहाँ पे 12 mm का स्टील है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे स्टेयर केस का बार दिया हुआ है यहाँ पे 12 mm का। ये जो स्टेयर केस का बार है जो इस तरीके से ऊपर चढ़ेगा, सी शेप में हमारा स्टेयर केस है यहाँ पे। यहाँ से ऊपर इस तरीके से ये चढ़ेगा स्टेयर हमारा। टॉप और बॉटम बोथ पे जो हमारा टॉप और बॉटम की जाली रहेगी हमारा 12 mm के स्टील से बंधेगी हमारा। और कास्टिंग हमारा होगा 24 इंचेस, और आपको नीचे से कवर और ऊपर से कवर माइनस कर देना है आपको। कवर होता है हमारा 50 mm, 2 इंच ऊपर 2 इंच नीचे। यहाँ पे जो हमारा बीम जो है हमारा बन के कंप्लीट हो गया है ड्राइंग के अकॉर्डिंग। तो आपको बेसिक चीज़ें चेक करनी होती है कि आपका जो स्टील है प्रॉपर स्पेसिंग में बंधा है या नहीं बंधा हुआ है यहाँ पे। और आपके जो बार जो छुटे हुए हैं नीचे जो लैपिंग करने के लिए, वो आपको प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। लैपिंग आपका एक जगह नहीं आना चाहिए, अल्टरनेट वेज में आपको लैपिंग प्रोवाइड करना है साइड पे। और कवर का मस्ट आपको ध्यान रखना है, कवर प्रॉपर आपको मिलना चाहिए। और आपका कॉलम का जो स्टील है उस पर नीचे में एल मोड़ा गया है या नहीं, ये आपको ध्यान देना है। जो हाईराइज बिल्डिंग होते हैं उस पर जो हम एल मोड़ते हैं वो वैसे तो ड्राइंग में मेंशन होता है, मगर आपको कम से कम 1 फीट तो एल आपको मोड़ना ही है। यहाँ पे तो हमने 1.5 फीट मोड़ा हुआ है एल यहाँ पे। और इस तरीके से आपको टेका लगा देना है स्टील से, ताकि आपको जो कॉलम है वो पोजीशन में खड़ा रहे। और बॉटम का जो हमारा स्टील है उस पर आपको स्पेसिंग चेक करनी है। यहाँ पे तो हमने स्पेसिंग दिया है 6 इंचेस बाय 6 इंचेस। और कवर का आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से जो है एल यहाँ पे मुड़ता है। और यहीं पे हमारा है कॉलम का एक मार्किंग है, ये जो है
कॉलम का जो एल है आपको इस तरीके से एल आपको मोड़ना है।